मेरे भाइयों, मोहब्बत दिल की वाबस्तगी, रूह का मेलान, इसको कहा जाता है। दिल इंसानी जिस्म का बादशाह है। जो चीज़ें दिल में पनपती हैं, जो ख्वाहिशात दिल के अंदर करार पकड़ती हैं, सारा वजूद वही करता है। इंसान का पूरा निज़ाम इसी दिल की फर्माबरदारी करता है। लेकिन होता यह है कि ना चाहते हुए भी, समझ बूझ रखते हुए भी, चीज़ों के मुज़र असरात से आगाही रखते हुए भी बाज़ों का दिल ऐसी चीज़ों की तरफ मिलान करता है जो बड़ी नुकसानदेह होती है। इंसान के वजूद का भी, उसकी रूह का भी, उसके बातिन का भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। लेकिन इंसान उनसे बाज़ौक़ात निजात नहीं हासिल कर पाता। मसलन सबको पता होता है कि हिरस, लालच, हवस ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। अल्लाह ताला अगर ज़रूरियात का रिज़्क़ अता कर दे और ज़रूरियात पूरी होने लग जाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन ना चाहते हुए भी बाज़ लोग माल की हिरस में, हवस में, लालच में मुब्तला हो जाते हैं। ये मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। वो खुद अपने आप से कई दफ़ा सवाल करते हैं कि या दिल, तूने तो एक दफ़ा ये कहा था कि बस मेरी ज़रूरियात पूरी होने लग जाएं, 2 वक्त की रोटी चलने लग जाए, बच्चों के अखराजात निकलने लग जाएं, सर छुपाने को एक मकान मिल जाए तो काफ़ी है, अब तो किधर निकल गया। लेकिन बहुत सारा उससे बढ़कर अल्लाह ने फजल कर दिया, ख्वाहिश से बढ़कर अता कर दिया, लेकिन कहीं ठहराव नहीं हो पा रहा, दिल रोक नहीं रहा। रोज माल की मोहब्बत, माल का लालच बढ़ता चला जाता है। ये इस कदर ज्यादा नुकसान करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। यानी लोग समझते हैं कि मामूली बात है कि मेरे दिल में माल की मोहब्बत बैठ गई है, लेकिन ये बड़ा गहरा मर्ज है। बाज लोग कहते हैं ना कि ये मर्ज आ जाए तो इसकी वजह से 70 मर्ज और भी लग जाते हैं। तो ये दुनिया की मोहब्बत वो मर्ज है, माल की मोहब्बत वो बीमारी है कि जिसकी वजह से सैकड़ों अमराज पैदा होते हैं। हलाल हराम की तमीज उठ जाती है, रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो जाता है, बहन भाइयों के रिश्तों में दरार आ जाती है। लोग इस माल की मोहब्बत में मुब्तला होकर खूनी रिश्तों तक को भूल जाते। तो अगर मोहब्बत को सही रास्ता ना मिला, ये मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खूबसूरत उन्वानात की आदी ना हुई, तो फिर याद रखिएगा कि माल की मोहब्बत तो पूरे तौर पर उजाड़ देगी, अंदर को तबाह कर देगी। एक दूसरी मोहब्बत बड़ा नुकसान करती है, वो है शोहरत की मोहब्बत। मैं चाहा जाऊं, मेरी शोहरत हो जाए, लोग मुझे जाने, कोई ऐसा तरीका अपनाऊं जिसकी वजह से दुनिया के अंदर फेमस हो जाऊं, लोग मेरा नाम लेने लगे। आप यकीन करें, सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े वज़ादार, बड़े बड़े बारिश लोग, बड़े बड़े अच्छे और अच्छी कदो कामत और अच्छा नाम रखने वाले लोग फकत मशहूर होने के लिए वो हरकतें करते फिरते हैं कि कोई भी संजीदा आदमी देखे तो शर्म से उसकी नजर झुक जाती। ये शोहरत, इसका लालच, ये शोहरत की तलब और शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे खतरनाक तरीकों का हुसूल, शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे कमजोर और ऐसे अखलाक से गिरे हुए रवैये का अंदाज तबाह कर दिया इसने दुनिया को, उजाड़ के रख दिया है लोगों को। आप यकीन करें,
अच्छे भले समझदार लोग थे, अच्छे भले मामला फहम लोग थे, उलझ गए हैं। ज़हन बन गया है कि बस जो कुछ है वो यही शोहरत ही है। ओ मेरे भाइयों सुनो, हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं, उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं। वो काबिले मुबारकबाद है जिसका तारुफ कम लोगों में, जिसको जरा ज्यादा लोगों में जिसकी शनाख्त नहीं है। मेरे भाई, आप कभी उन लोगों से पूछ कर तो देखो, उनसे कभी मुलाकात तो करो जो बड़े मशहूर हो गए। कभी उनकी तन्हाई में उनके पास तो बैठो, उनसे पूछो तो सही। इस शोहरत के सबब से उन्हें कुछ ऐसे काम भी करना पड़ते हैं जो वो करना नहीं चाहते। उन्हें कुछ ऐसे रस्तों से भी गुजरना पड़ता है जहां से गुजरने का कभी उन्होंने सोचा भी ना था। वो तो चाहते थे कि कोई तन्हाई होती, कुरान मजीद का नुस्खा होता, 500 दाने वाली तस्बीह होती, कहीं मुसल्ले का नूर होता, दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। दिल चाहता था, लेकिन ये शोहरत, इसकी तलब। हां, एक बात है, अगर आप शोहरत चाहते हैं, मारूफ होना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों में चाहते हैं कि आपका नाम सुनहरी हुरूफ से हो और ज्यादा लोग आपको जाने पहचाने, तो कुरान मजीद ने नुस्खा दिया है। फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करेगा, रब लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। रहमान ऐसा माहौल बना देगा कि उन लोगों के दिलों में, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत पैदा कर देगा। एक और मोहब्बत होती है, औलाद की मोहब्बत। बड़ी अच्छी मोहब्बत है, होनी चाहिए। लेकिन अगर यही औलाद शरीयत के रास्ते में आने लगे, अगर यही औलाद इस तरह का रवैया इख्तियार होने लगे कि आपको उसकी खातर हलाल हराम की तमीज भूलना पड़े, या औलाद कहीं रुकावट बने शरीयत की राह में, तो फिर कुरान मजीद ने कहा, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। फिर ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, फिर तुम्हें थोड़ा गौर करना पड़ेगा, तुम्हें फिर देखना पड़ेगा, फिर तुम्हें तवज्जो करनी पड़ेगी कि कहीं अल्लाह रसूल के रास्ते में तो नहीं आ रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने एक दफा कहा था कि अब्बा जी, मुसलमान होने से पहले जब बदर के दिन मैं कुफार की तरफ से लड़ते हुए आ रहा था तो आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे। मैं आपको कत्ल कर सकता था, पर मैंने बाप समझ करके छोड़ दिया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, बेटा तो अभी कलमा नहीं पढ़ता था, तूने मुझे बाप समझ के छोड़ दिया। अगर तू बदर वाले दिन मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं तुझे कभी बेटा समझ के माफ ना करता, दीन का मुखालिफ समझ के कत्ल कर देता। इसलिए कि जो औलाद शरीयत के रास्ते में आएगी, दीन के रास्ते में आएगी, पैगाम हक के रास्ते में आएगी, उसे औलाद समझकर दरगुजर थोड़ा किया जाएगा। मेरे अजीजों, वतन की मोहब्बत भी कभी गालब आती है, इलाके की मोहब्बत भी कभी गालब आती है। इंसान जहां पैदा होता है, जहां जवान होता है, जहां वक्त गुजारता है, जहां उसके अहबाब होते हैं, जहां उसकी दोस्तियां होती हैं, जहां उसके ताल्लुकात होते हैं, वो मोहब्बत भी कभी गालिब आती है। लेकिन याद रखना, सारा कुछ ही मक्का मुकरमा में मौजूद था। वहीं पैदा हुए थे सहाबा, वहीं दोस्तियां थीं, ताल्लुक थे, रिश्तेदारियां थीं। लेकिन जब पता चला ना कि महबूब को मदीना पसंद है, तो फिर किसी ने भी वतन से प्यार नहीं किया, मोहम्मद अरबी के शहर से मोहब्बत फरमाई है। आप इन सारी मोहब्बतों को गिनते जाएं, वो दौलत की हो, वो शोहरत की हो, वो इख्तदार की हो,
वो औलाद की हो, वो मोहब्बत आपके लिए वतन की मोहब्बत हो, ये सारी मोहब्बतें कुर्बान की जाएंगी। लेकिन अगर किसी मोहब्बत को हासिल किया जाएगा तो वो अल्लाह रसूल की मोहब्बत है।